प्रॉब्लम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ ऐसा 10 क्वेश्चन जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसका स्टेप एक देखते हैं। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटर शेड को वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। और नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद किया है? तो किस देश को किया है? श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है जो आधार कार्ड पर आधारित है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है। तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ब्रिटिश काउंसिल के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल अवसरों और संस्कृति आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ? हैदराबाद है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और यहाँ का राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। किसको? एन चंद्रशेखरन को। EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। इसका स्टेप एक देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 46वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट का MD कौन है? रॉबिन्स ब्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने निवेशक संस्करण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो किसने किया है? सेबी ने किया है। इसका स्टेप है देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संस्करण और शिक्षकों पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी के कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी हैं। कौन है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका संबंधित चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव भाटिया के द्वारा। राजीव भाटिया के द्वारा एक नई पुस्तक भारत अफ्रीका संबंधित चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों में विस्तृत अन्वेषण भी प्रदान करती है
और पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साझा औपनिवेशिक अतीत का वर्णन करती है ताकि भारत अफ्रीका जुड़ाव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और प्रासंगिक बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके जयंती के उपलक्ष्य में? सरोजिनी नायडू की। और इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। कितना? 143वीं। और उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपन्यास नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उपन्यास के लिए? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध है। और सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफ है देखते हैं, भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा हैं। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुआ? 1958 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है।